हमारी मीटर पे 1.5 महीना गाँव में तो 1.5 महीने तो देगा तब फसल नहीं आएगा जब देखने तो आज किसानों के खेत में जो बुलडोजर चला है, क्या मामला पूरा? ये पूरी शासकीय ज़मीन है, लगभग 2.5-3 हेक्टेयर है टोटल। शासकीय ज़मीन है, इस पे पहले से इन लोगों को बताया गया कि शासकीय ज़मीन है, इस पे आप कोई भी कार्य ना करें, ना फसल बोएं, क्योंकि शासकीय ज़मीन आगामी टाइम पे योजनाएं आएंगी, उनका विनष्टीकरण किया ही जाएगा। और इनका विधिवत सीमांकन हुआ, जब सीमांकन हुआ फसल नहीं बोई गई थी, तब भी बताया गया था कि यहाँ पर ये शासकीय ज़मीन है, यहाँ पर कोई भी अपनी बुवाई वगैरह नहीं करेगा। लेकिन फिर भी उन लोग ने बोया, बेदखली आदेश पारित हुए 15 दिन हो गए हैं, तब भी नहीं हटाया, जबकि बेदखली आदेश पारित होने के 7 दिवस के अंदर हटा दिया जाता है। अभी भी हमने बोला कि भाई अगर आपको कोई में अपने यूज़ की या कोई भी है तो आप हटा सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपने तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। तो शासन तो कार्रवाई करेगा, सरकारी ज़मीन है तो। मैडम, किसानों ने 15-20 दिन का अल्टीमेटम मांगा था, 15-20 दिन की मोहलत दे दी। 15-20 दिन पहले इनको बेदखली जो पारित होती है, बेदखली आदेश शासन की तरफ से जो कार्रवाई थी वो पूरी करी गई थी। 15-20 दिन पहले ही इनको अल्टीमेटम जो आप कह रहे हैं वो दे दिया गया था कि आप यहाँ से हटा लीजिए। और भाई अगर आपको पहले से पता है कि शासकीय ज़मीन है तो आपको नहीं बोना चाहिए ना। हमें भी दुख है, हमें भी लगता है कि हाँ भाई फसल, लेकिन ऊपर से ऑर्डर है तो हमको तो करना पड़ेगा। कितनी ज़मीन है जो किसानों की? ये यहाँ 6-7 लोगों के अतिक्रमण है, लगभग 3 हेक्टेयर समथिंग है पूरी। किसानों को इस जो नुकसान हुआ इसका कोई मुआवजा दिया जाएगा? अभी तो ऊपर स्तर से ही पता चल पाएगा, हमें इतने तक की है कार्रवाई का जानकारी। ठीक मैडम, सारी ज़मीन में जो सरकारी ज़मीन प्रशासन बता रही है, लेकिन इसी में सरकारी लाभ भी मिला हुआ नलकूप योजना में कुछ किसानों को। अगर सरकारी ज़मीन थी तो फिर लाभ कैसे मिल गया? बाकी की जानकारी नहीं है मुझे, बाकी मुझे ऊपर से अभी यहाँ नई हूँ मैं, तो मुझे अभी केवल इतने के ही ऑर्डर। मैडम, लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिसका पुराना कब्जा है उनको वहाँ से नहीं हटाया जाए, किसान हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र के। उसके बाद में भी ऐसी कार्रवाई? ये कार्रवाई ऐसे हवा में कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई कागज़ पे हुई है, इनको बताया गया है कि भाई ये शासकीय है। और ऐसा नहीं है कि आप 20 साल से कहीं पर रह रहे हैं तो आपका ऑटोमेटिक कब्जा हो जाएगा। उसके लिए भी आपको कार्रवाई आगे करनी पड़ती है, ऊपर से लिखित में लेना पड़ता है कि हाँ भाई आप इसके कब्जेदार हैं, तब आप कब्जेदार माने जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम अगर 20 साल से कहीं पर बना के बैठ गए तो वो हमारा हो गया। मतलब क्या नाम है आपका, क्या पद है? मैं नायब तहसीलदार चंदन तिवारी, नायब तहसीलदार पिपलौदा। आज जो स्थिति इस मध्य प्रदेश के अंदर ये हो रही है कि किसानों की फसल खड़े रूप से जो है प्रशासनिक अधिकारी महोदय के सानिध्य में चलकर इसको नष्ट किया जा रहा है। हम विनम्र निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, अगर ये वीडियो। क्या नाम है आपका? कल सब लोग आओगे ट्रैक्टर भर के। क्यों चला है बुलडोजर? सब मेरा 2.5 बीघा की जमीन है, और बात यह है अतिक्रम है या पुरानी है, 50 साल पुरानी और आधा है। प्रशासन के द्वारा कोई आपको नोटिस दिया गया था? कुछ अवगत कराया तो आया था साहब, तुम्हारे फसल बोलने के बाद आया था नोटिस, तो फसल लूट लेंगे इन्हें, फिर तुम्हारा कब्जा कर लेना। कुल कितने बीघा पे अभी बुलडोजर चला और कुल कितना नुकसान हुआ आपका? इसका 2 बीघा पे। कितने बीघा थी आपकी लहसन? ये लहसुन 2.5 बीघा। कुल कितना नुकसान हुआ? लगभग 2 लाख ऊपर हुआ। 2 लाख से ऊपर हो गया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद लाल। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान, नरेंद्र जी मोदी साहब, या कृषि मंत्री जी, या मध्य प्रदेश शासन के हमारे जिलाधीश महोदय रतलाम, कमिश्नर महोदय और मध्य प्रदेश शासन के समस्त अधिकारी यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं इनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारे तहसीलदार। बुलडोजर चल रहा है किसानों की फसल पर, खड़ी फसल पर, क्या है मामला? ये मध्य प्रदेश शासन के प्रशासनिक अधिकारी महोदय, पिपलौदा के तहसीलदार महोदय, पुलिस प्रशासन का अमला, ये गाँव रियावन के अंदर जो हमारे किसान हैं, जो अपनी बड़ी मेहनत से, कड़ी मेहनत से कर्जा कर करके और अपनी फसल प्याज और लहसुन की ये जो फसल सामने खड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये जो फसल, इस सारी फसल को प्रशासनिक अधिकारियों के उपस्थिति में उस पर जेसीबी चला के इस फसल को नष्ट किया जा रहा है। आज हमारे गांव रियावन का किसान बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। आज
मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि हम किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमारा भगवान है। तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब से कि उस अन्नदाता की इस खड़ी फसल के अंदर इस प्रकार से बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये किसके सानिध्य में हो रहा है, ये किसके सानिध्य में ये हो रहा है, और अगर हो रहा है तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या माननीय शिवराज सिंह जी में इतनी शक्ति नहीं है जब हमारे माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर हमारे आत्मनिर्भर जो मोदी जी कह रहे हैं उसका मखौला ये उड़ रहा है कि इस हिंदुस्तान के अंदर गांव रियावन के अंदर जो पिपलोदा तहसील के अंदर हमारे समस्त किसानों की फड़ी फसल को यहाँ से उखाड़ दिया जा रहा है, जेसीबी से तोड़ दिया जा रहा है। जो जेसीबी चल रही है, अगर इसका मुआवजा आपको नहीं मिलेगा तो क्या आगे क्या कार्रवाई करेंगे? हमारा इन लोगों से कहना है, किसान साथियों से क्या डरने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर तेज कुमार जोशी जैसा कार्यकर्ता आपके साथ है, और यह फसल अगर प्रशासन चला रहा है बुलडोजर तो चलाने दीजिए। और साथियों, एक पाई का मुआवजा हम मध्य प्रदेश की सरकार से कम शिवराज सिंह जी से, मोदी जी से कहेंगे कि माननीय मोदी जी, माननीय शिवराज सिंह जी साहब, क्या इस मध्य प्रदेश के अंदर किसान के ऊपर इसी तरह से अत्याचार चलता रहेगा, इसी तरह बुलडोजर चलता रहेगा? और मैं पूछना चाहता हूं कि यदि इन 4 या 10 किसानों ने यदि अतिक्रमण करा है तो इस गांव रियावन के अंदर 700 लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। उन लोगों की जमीन पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? इन 4 लोगों की जमीन पर बुलडोजर क्यों चल रहा है? दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर चाहे वन विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे रेवेन्यू हो, यानी शासन की जो जमीन है उस जमीन को हमारे 80% किसानों के पास जमीन है। और किसान, और एक तरफ हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम किसानों को पट्टा देंगे, किसानों को जमीन देंगे, 50-50 साल का जिसका कब्जा है हम उसको पट्टा देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब से कि आपके हिंदुस्तान के और मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी और तहसीलदार महोदय के सामने इन किसानों के अंदर जो ये फसलें खड़ी फसल में ट्रैक्टर चलाया जा रहा है, ये किसका आदेश है? मामा जी ये बताया जाए माननीय शिवराज सिंह जी साहब, ये किसका आदेश है? अगर ये आदेश माननीय प्रशासनिक अधिकारियों का है तो उसकी सरकार में आप बैठे हो, आप सरकार में बैठे हो माननीय शिवराज सिंह जी। माननीय कमल पटेल जी कृषि मंत्री से मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कमल पटेल जी, आज इस किसानों के अंदर आज ये भीख मांगने जैसा हो रहा है, ये माता बहनें आत्महत्या करने पर आतुर हो रही हैं। आज अगर इनकी फसलें इस प्रकार से प्रशासन ने बुलडोजर चढ़ा दिया, आज इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? ये रोटी कैसे खाएंगे? ये पानी कैसे पिएंगे? इन लोगों ने इस फसल को बोने में जो कर्जा लिया है, खाद में लाया है, बीज लाए और उस बीज को अंकुरित करा, पानी पिलाया, लाइट का बिल भरा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कमल पटेल जी कृषि मंत्री महोदय, माननीय शिवराज सिंह जी महोदय, कि इस अन्नदाता के साथ ऐसा अत्याचार मध्य प्रदेश की सरकार में क्यों हो रहा है? और यदि हो रहा है तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ शिवराज सिंह जी से, कमल पटेल जी से और देश के प्रधानमंत्री जी से कि माननीय मोदी जी शिवराज सिंह जी के आप अफसर हो, तो शिवराज सिंह जी से कहिए कि इस गांव रियावन तहसील पिपलोदा जिला रतलाम के अंदर किसानों पे ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा? अगर ये वन विभाग की जमीन है, ये राजस्व विभाग की जमीन है, रेवेन्यू की है, तो माननीय मामा जी, सारे विभाग के मालिक तो आप हो। आप वन मंत्री महोदय से कह दीजिए कि 2 महीने का हमारे किसानों को समय दे दे, तो उनका क्या फर्क पड़ जाएगा? हमारे किसान से स्टाम्प पे लिखवा लो, नोटरी करा लो, लिख के देने को तैयार है, फिर हमारी फसल को क्यों नुकसान पहुँचाया गया है? ये आज आंसू नहीं पोंछ पाएंगे साथियों, ये रो नहीं रहे हैं, लेकिन ये अंदर से किसान रो रहा है। ये सारी माता बहनें जो खड़ी है, ये दिल से रो रही है। और आज मैं बड़े शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर रावण था, कंस था, तो रावण और कंस के शासन में भी ऐसा अत्याचार नहीं हुआ है। तो ऐसा मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में और शिवराज सिंह जी किसानों को कहते हैं कि तुम मेरे भगवान हो, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। तो माननीय मामा जी, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो तुरंत कार्रवाई करें। और उसके बाद जो फसल नष्ट हो गई है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पटवारी महोदय, तहसीलदार महोदय जाए और मौके पर जाके इस फसल का पूरा आकलन करें। और जितना फसल का नुकसान हुआ है, यदि मान लो हमारे शिवराज सिंह जी, मोदी जी या
कमल पटेल जी अगर इसका मुआवजा दे दे तो हम उनको भगवान मानेंगे, वरना आप किसान विरोधी हो, किसानों को भला नहीं चाहते हो। ये प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहा हूँ, मैं कोई नौटंकी नहीं कर रहा हूँ। ये हमारे किसान खड़े हैं चारों तरफ। इसको लेकर आपने कहीं शिकायत करी है? मैंने जो अभी वर्तमान में यहाँ पर पिपलोदा के तहसीलदार महोदय, उनसे मैंने विनम्र निवेदन किया और कहा, पुलिस के आला अफसर भी मौजूद थे, मैंने उनसे विनम्र निवेदन किया कि श्रीमान किसानों के ऊपर आप कृपा कीजिए, तो तहसीलदार महोदय को बोलने को तैयार नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों से भी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये ऊपर से आदेश है। अगर इसको लेकर आपने उनसे निवेदन किया, अगर मुआवजा नहीं मिला आपको तो आप क्या करेंगे? यदि इस जो जितनी फसल ये नष्ट की जा रही है प्रशासन के द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में, माननीय तहसीलदार महोदय और भी पूरे अमले के साथ जो नष्ट की जा रही है, मैं जो है कल जितने किसान हैं इन सारे किसानों को लेकर के रतलाम जिलाधीश महोदय के कलेक्ट्रेट के बाहर जाकर मैं धरने में बैठूंगा और मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे किसानों की जितनी फसल नष्ट हुई है उन फसल का मुआवजा उनको दिलाया जाए। और यदि वो फिर भी मुआवजा नहीं देंगे तो मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के बंगले के बाहर जाऊंगा भोपाल, सारे किसानों को ले जाऊंगा मैं और वहाँ पे जाके और हम इसकी मांगेंगे। क्या नाम है आपका? तेज कुमार जोशी। पद क्या है आपका? मैं पूर्व सांसद प्रतिनिधि हूँ, प्रेमचंद गुड्डू, लोकसभा क्षेत्र उज्जैन। ठीक है, अभी तो कुछ करेंगे साहब। अरे शांति रखो, शांति रखो। अरे रो मत। आज मेरी बात सुनिए, ये किसान जो रो रहे हैं, आज बिलख रहे हैं, आज इनकी खड़ी फसल को जो है प्रशासन के द्वारा आज चकनाचूर किया जा रहा है। शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे गांव रियावन जो जावरा तहसील के अंतर्गत आता है और ये फसल जो खड़ी हुई है उसमें मान लो तहसीलदार महोदय बना रहे हैं और ये फसल नष्ट हो रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। बस ये मांग कि कम से कम इनको 1 महीने का समय दे दिया जाए और एक बार भगवान का रूप धारण करके आप योगी साहब कि आप तहसीलदार महोदय हो, पुलिस प्रशासन के अधिकारी महोदय हो और किसानों के लिए कर दी है, तो हम आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार भी चाह रही है कि भाई किसानों को नुकसान नहीं हो। आज किसान ने साहब खाद बीज लाया और कैसे फसल उसमें बोई है, अगर वो मर जाएगा तो क्या हालत होगी साहब। तो हमारा आपसे निवेदन है, कौन कौन भाई तुम्हें निवेदन करो।